नमस्कार। आज मेरे पास किताब है कफ़न, जो लिखी है प्रेमचंद साहब ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी कथाएं हैं, कहानियाँ हैं, वो बहुत गहरी कहानियाँ होती है। इनके पास शब्द बहुत थे और इसी कहानियों में हमने कफ़न बुक से एक पहली कहानी है जिसका नाम ही कफ़न है। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है और हमें क्यों पढ़नी चाहिए, हमें ऐसे लोग क्यों पढ़ने चाहिए जिनसे हमें कहानियाँ, या कुछ ऐसे लोग जो लेखन कार्यों में बहुत अधिक प्रसिद्धि पा चुके हैं। और इनके बातों को समझना, इनको समझना एक बहुत गहरी बात हो जाती है। यदि किसी को गहनता से हिंदी का विश्लेषण आता है, ठीक है, हिंदी को गहनता से समझ पाते हैं, तो वो इन कहानियों को आनंद उठा सकते हैं, इन कहानियों को समझ सकते हैं। इनके अंदर जो विचार है और जो इमोशन है उन्हें कैप्चर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसी के बीच हमारी पहली इसमें जो कफ़न है, जिसका थोड़ा मैं आपको सार बताना चाहता हूँ कि है क्या उसमें। एक पिता और एक उनका बेटा, दो लोग इसमें मुख्य कैरेक्टर में रहते हैं और उनकी माताजी का देहांत हो जाता है, जो उसकी पत्नी का। ठीक है, तो वो दो अपने घर में रहते हैं। उनके जो बेटे होते हैं वो विवाह कर लेते हैं और विवाह करने के पश्चात कुछ दिनों तक जो उनकी पत्नी थी वो घर का काम काज संभाल रही थी और घर का पालन पोषण कर रही थी। और वो दोनों व्यक्ति बहुत आलसी थे, बहुत आलस्य करते थे। इतने आलसी थे कि ये तक नहीं सोचते थे कि आगे हमारा क्या होगा। ठीक है, उनका खास काम था कि कभी रात को किसी के खेतों में जाके चोरी करते थे। ठीक है, और उससे ही उनका लालन पालन हुआ था। जो लड़की को जिन्होंने लाया था, उन्होंने अपनी बहू, और जिस लड़के ने अपनी पत्नी लाई थी, पत्नी ने कुछ महीनों तक जो है घर का पालन पोषण किया, निर्वाह किया। ठीक है, और वो गर्भवती हो गई। ठीक है, जब वो गर्भवती होती है तो अब चिंता है, क्योंकि दोनों को अब कमाना पड़ेगा, क्योंकि वो गर्भवती है, वो कमा नहीं सकती, तो वो घर में ही रहती है और वो दोनों भी घर में ही रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता। ठीक है, और जो औरत थी वो भूख के मारे तड़पती थी। उसको उन्होंने क्या कर रखा था, घर के अंदर बांध रखा था ताकि बाहर ना निकले, बाहर सोशल दूसरों तक ये बात ना पहुँचे कि ऐसी ऐसी बात है। और वो दोनों बाहर बैठे हुए थे। जब दोनों बाहर बैठे हुए थे तो उस औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज़ बंद हो जाती है अंदर से। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटे अंदर जा, कि शायद वो चल तो नहीं गई, क्योंकि अब चिल्ला चीख नहीं रही है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं देख के आता हूँ। अंदर जाके देखता है उसकी जो पत्नी थी वो मर गई थी। तो एक बहुत बड़ा गंभीर बात थी कि भूख के मारे उनकी पत्नी मर गई। वो दोनों इतने कामचोर थे, इतने क्रूर व्यक्ति, समझ लो ना आप, बिल्कुल ऐसे क्रूर व्यक्ति जो कुछ नहीं सोचते, ऐसे क्रूर हो गए थे दोनों। जब उसका देहांत हो गया, जब वो मर गई थी, तो उन्हें लगा कि अब क्या करें। अब तो हमारे पास कोई आएगा तो पूछेगा कि क्यों मरी, क्या कारण था इसका मरने का, मृत्यु का कारण पूछेंगे लोग, और हम ये कारण बताएंगे उसे कि भूख के मारे मर गई, तो कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी हमें। तो उन्होंने रोना धोना स्टार्ट किया कि मेरी पत्नी चल बसी वगैरह वगैरह। गांव वाले इकट्ठे हुए, गांव वाले भी देखा। ठीक है, अब उनके पास कफन खरीदने तक के पैसे नहीं थे ताकि अपने पत्नी को कफन के अंदर लपेट के शमशान तक ले जाए। तो वो लोग दोनों एक व्यक्ति के पास जाते हैं। वो व्यक्ति थोड़ा कामकाजी होता है, उसके पास बहुत सारे खेत होते हैं और वो थोड़ा अच्छा आदमी होता है। तो वो दोनों रोते चिल्लाते हुए जाते हैं कि अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। और उससे पहले उसे भी दो तीन बार उन्होंने ठग रखा था। तो वो व्यक्ति भी उनका साथ देने में समर्थ नहीं था कि नहीं, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम पे कभी विश्वास नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला था कि बस केवल इतने पैसे दे दो कि हम कफन खरीद सकें। सुबह के गए हुए थे, दोपहर हो गई, घर में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कफन लेके आएंगे, कब हम अर्थी को उठा के शमशान ले जाएंगे। उसके बाद वो दोनों बहुत बड़ा दिल बना के उन्हें पैसे दे देता है कि लो ले आओ कफन। जो भी उस समय पैसे होते थे, 2-4 पैसे, रुपए नहीं, पैसे, पैसों की बात। तो वो पैसे जाने के बाद जो बाजार में जाते तो वो कफन ढूंढने लगते हैं। कफन ढूंढते ढूंढते उन्हें काफ़ी
कफ़न महंगा मिल रहा था कि 2 रुपये का कफ़न है। तो वो उन्होंने बहुत सारी दुकान छान मारी, थक गए थे, शाम का टाइम होने वाला था और कफ़न को ढूंढ ढूंढ के वो परेशान हो गए थे। कोई ऐसा कफ़न मिल जाता जो कुछ आने में आ जाता, बाकी हमारे लिए होते। तो शाम, जब तक शाम हुई तब तो वो घूमते रहे और लास्ट में एक खाने की दुकान पर रुक गए। फिर दोनों का विचार आया कि ऐसा करते हैं, खाना खा लेते हैं, देख लेंगे अगर कफ़न नहीं मिला देखी जाएगी। और वो दोनों खाना और मदिरा पान में ऐसे लुप्त हो जाते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता है कि हमारी एक घर में कोई मर रखा है, हम उसके लिए कफ़न के लिए आए थे। वो दोनों लीन हो जाते हैं और जब उन्हें थोड़ा होश आता है तब उन्हें पता चलता है कि हमने सारे पैसे खर्च कर दिए। अब कफ़न किस चीज़ का ले जाएगी। तो इस प्रकार की कहानी है, ठीक है। ये मोटा मोटा सार था, पर इसे अगर गहनता से पढ़े तो इसका जो सार निकल के आता है कि व्यक्ति को समाज में सामाजिक स्थिति के अनुसार चलना चाहिए। हम किसी समाज में रहते हैं तो समाज के दृष्टिकोण के अनुसार चलना चाहिए। हमें मानव शरीर दे रखा है, इसीलिए दे रखा है ताकि हम इस पर कुछ काम कर सकें, वरना पशु नहीं बना देते। उनकी प्रवृत्ति पशु जैसी थी दोनों की, ठीक है। और अपने सोचो, एक बीवी तक के लिए कफ़न ले जाने के लिए उनके पास पैसे थे, पर इतनी मूर्ख होने के कारण से उन्होंने वो कफ़न तक ले जाना उचित नहीं समझा। ये बहुत, अगर आप पढ़ोगे, आप इस चीज़ को समझाओगे तो बहुत गहरी सीख हमें देता है और बहुत ज़्यादा हमें समझाने की कोशिश करता है कि समाज में किस प्रकार से समाज में वाहन किया जाता है। यही आज की कविता थी, कहानी थी, और ये हमारी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। बहुत अच्छी कहानी थी, आप भी ज़रूर खरीदें और आप ज़रूर पढ़ें इस किताब को, बेस्ट बुक। धन्यवाद, जय हिंद।